बड़ी अस्वस्थ लीला कर रहे हैं। तो उपदेशामृत जो है, इसमें एक श्लोक आया है जो तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानि स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदेनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। श्री रूप गोस्वामी जी हम लोगों को क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा जो कुछ भी तुम सुन रहे हो, जो कुछ भी तुम समझ रहे हो, उस सुनने में समझने में हो सकता है कि तुम्हारे को कुछ कमी रह जाए। मैंने बहुत कुछ सुनाया, हो सकता है कि उसको तुम समझ ना पाओ। जैसे भगवान ने गीता में कहा कि अर्जुन मैं बहुत कुछ बोला, हो सकता है तुमने ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूं परम गुह्यम शृणु में परमम वचः, बड़ा ही गुप्त है और मेरे परम वचन यही हैं। सर्वश्रेष्ठ बात मेरी जो कहने वाली वो यही है। उपदेश भगवान ने गीता में लगभग 650 श्लोकों में दिए। लेकिन परम गुह्य जो बात कही, गहरी वाली बात कही, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी पाद ने बहुत से ग्रंथ लिखे, बहुत से शासनोक्तियां लिखी हैं, बहुत सी ऐसे बातें लिखी कि इनके बिना तुम्हारा भजन हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे करना ही होगा, ये नहीं है तो भजन नहीं है, बहुत कुछ लिखा। लेकिन अंत में फिर उन्होंने एक बात कही कि हो सकता है तुमने जो है ध्यान ना दिया, हो सकता है जिस प्रकार अभी बंदर लोग उत्पात कर रहे हैं, उन बंदरों के उत्पात की तुम्हारे मन ने उत्पात किया हो। क्योंकि मैंने बोला, रूप गोस्वामी पाद कहते, मैंने बोला वाचो वेग मनस क्रोध वेग जिव्या वेग उदर उपस्थ वेग एतान वेगा, यहाँ से मैंने शुरू किया। मन का वेग, वाक्य वेग, क्रोध वेग, बहुत कुछ, ये करना, ये नहीं करना, इसको करना जरूरी है, इसके बारे में सोचना भी नहीं है, बहुत सी बातें मैंने बोली। हो सकता है कि तुमने ध्यान ना दिया हो। जहां हो सकता है तुमने ध्यान दिया हो, किया ना हो, जहां हो सकता है कि तुमने ध्यान भी दिया, करने की कोशिश भी की, लेकिन हो नहीं रहा, तुम्हारा वासना से, तुम्हारा वाणी के वेग से, मन के वेग से, तुम हो सकता है कि तुम्हारा समर्थ ना हो पा रहा हो उसे कंट्रोल करने के लिए, हो सकता है। मैं जानता हूं, रूप गोस्वामी बात भी इतना सेटिस्फाइड होकर के, मैं जानता हूं कि जो मैंने इतना कुछ बोला, संभव है कि तुम समझ के करने की इच्छा से उसके ऊपर अनुकूल प्रतिकूल के बीच में फंसे हुए हो कि प्रतिकूल नहीं करना है मेरे को, लेकिन आ रहा है, अनुकूल ही करना है लेकिन कर नहीं पा रहे हो। अगर ऐसी परिस्थिति तुम्हारी है, तब भी मैं एक बात तुम्हें कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? इति उपदेश सारम, ये उपदेश का मेरे सार है। क्या सार? अब
सार कोई चीज दे। अब आपको ना तो कोई पेड़ लगाना है, ना उसके लिए 5 साल तक वेट करनी है आम होगा, ना आपको उसके फूलों को बचाना है, ना उसके फलों को पकने तक देखना है, पकने के बाद में निकाल करके ना छिलके को अलग करना, ना गुठली को अलग करना। कहते मैं तुम्हें बिल्कुल टेट्रा पैक, एकदम ऐसा जिसकी पैकिंग ही नहीं है, ऐसा उपदेश सार दे रहा हूं। सार ही है ये। इसमें से एक भी वस्तु त्याज्य नहीं है। पहले जो तुमने किया नहीं हुआ, या छोड़ दिया, या नहीं कर पा रहे हो, कहते उसे छोड़ भी दो अगर, तो इसमें से एक भी चीज छोड़ने के लिए नहीं। अगर इसे करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्या? तन नाम रूप चरितादि, उनका नाम, उनका रूप और रूप के गुण। नाम रूप गुण हम लोग ऐसे ही सुनते आए हैं। नाम के बाद गुण नहीं आया, क्यों? नाम के बाद तो गुण आने चाहिए, गुण प्रकाशित होने चाहिए। कहते गुण तब प्रकाशित होते हैं जब व्यक्ति उसको चख लेता है, जब देख लेता है। सुनना अलग बात है, सुनना तो सुन लिया बहुत। नाम की प्रथम उपलब्धि भगवत स्वरूप है। ऐसे कैसे जी? नाम निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, भाव, कहते ये सबके बाद, ये तो क्रम की बातें हैं। ये बातें जो कह रहे हैं, ये बातें क्रम की हैं, क्रमोन्नति की है। लेकिन नाम जिस दिन होगा उसी दिन आनंद आएगा, और आनंद में जब नाम होगा तब सब तरह के विकार आपके खत्म हो जाएंगे। विकार रहित नाम, आनंद सहित नाम जब होगा, तब आपको भगवान के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बिना रह नहीं पाओगे। फिर संसार से आसक्ति रहित भगवान से संबंध सहित जब नाम होगा, तब भगवान का रूप प्रकट होगा। और रूप प्रकट होने का मतलब क्या है? जैसे कई लोग हैं, वो लोग अपने गोपाल जी को छाती से लगा करके घूमते हैं, ठाकुर जी को दूध भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं, उसमें से झाग होती है, थोड़ी बैठ जाती है, ठाकुर जी ने पी लिया दूध। ठाकुर जी को नए गद्दे पे बिठाते हैं, छोटी सी गदेली, उसको बिठाया, पैर छप गए ठाकुर जी के, हो मेरे ठाकुर जी आ गए। इन भावनाओं के द्वारा, अच्छी बात है, कुभावना नहीं है, लेकिन इन भावनाओं के द्वारा कहीं ना कहीं हम वंचित होते हैं। किससे? नाम से। नाम चिंतन, नाम कीर्तन, नाम स्मरण, नाम श्रवण, इससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए उपदेश सार के विषय में जहां पे रूप गोस्वामी बोल रहे, वहां पे कहीं भी उन्होंने भगवान के रूप की कल्पना करने के लिए नहीं कहा, कीर्तन करने के लिए कहा। क्या कीर्तन? सुकीर्तन। सुकीर्तन का मतलब अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, अपने आनंद के लिए नहीं, गुरु वैष्णव के आनंद के लिए। जब कीर्तन होता है तो वो सुंदर कीर्तन होता है, अपने को अच्छा लगता है। शाम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी मुरली बजाता क्यों नहीं। ठाकुर जी भी बोलते हैं, तेरे सपनों में आऊंगा नहीं, अपनी मुरली सुनाऊंगा नहीं।
कहता क्यों? तू दिल से बुलाता है नहीं, तेरे सपनों में आऊंगा नहीं। भगवान भी जवाब देता था, मैं दिल से नहीं बुलाता। कारण ये है कि जो ख्याली पुलाव खाते हैं उनका पेट नहीं भरता, उनका शरीर पुष्ट नहीं होता। आत्मा भगवान के नाम के बिना पुष्ट नहीं होती। मन को भले ही मजा आ जाए, तो इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद ने बड़ी क्लियरली कहा, स्पष्ट कहा, इति उपदेश सारम। कितने बजे तक होता है? 8 बजे तक। 8 बजे तक तो कथा होती है। कहते ये उपदेश सारम है। कहते कौन सा उपदेश सार है जी? इति उपदेश सारम। अखिलम, अखिलम, अखिलम का मतलब जितना भी मैंने सुनाया है, कल्पना करके देखिए, रूप गोस्वामी पाद ने दिल खोल करके रख दिया। जितना भी वेदों में कहा है वो अखिलम, वो सारे का सारा। इति, सारे का सारा उपदेश यहां पे आके इति हो जाए। इति श्रीमद् भगवद गीतेषु उपनिषदेषु ब्रह्म विद्यायाम इति, मतलब सारे उपदेश आकर के यहां पर समाप्त हो गए। यह है इति उपदेश, अखिलम इति उपदेश सारम। वेद, वेदांत, उपनिषदें जो कुछ भी हैं, पुराण, इतिहास जो कुछ भी है, उन सब का मैं तुम्हें सार ही नहीं बता रहा हूं, अखिल इति सार बता रहा हूं। मतलब इसके ऊपर कोई और बात है नहीं। तो कहो जी बाकी जो बातें हैं तो फिजूल थी बातें आपकी। कहते नहीं, वो सारी बातें इसको पालन करने से आ जाएंगी। इसको तुम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कैसे करना होगा? तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी। ब्रज में रहते हुए, कई बार हम लोग ना ब्रज को फिजिकली समझते हैं। यहां ब्रज मतलब फिजिकली ब्रज में रहना, लेकिन अनुगत नहीं होते हैं। उनके अनुरागी, उनके अनुरागी कौन? भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, परम गुरुदेव, गुरुदेव इत्यादि जो रूपानुवर्ग गुरु वर्ग हैं, उनके अनुरागी होकर के हम नहीं रहते। ब्रज में तो रह गए, उनके अनुरागी नहीं। कहते यदि उनके अनुरागी हैं तो आप कहीं भी हैं, वही ब्रज है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा? तिष्ठन हृदय ब्रजा अनुरागी क्यों नहीं कहा? कि आप जो है ब्रज अनुरागी हो, हृदय रूपी ब्रज के अनुरागी हो, मन रूपी ब्रज के अनुरागी हो। ये क्यों नहीं बोला? जैसे प्रभुपाद जी ने बोला ना, मोर मौन मौननाय मोर मन वृंदावन। किसी ने इसको श्री राधा जी के लिए बोल दिया कि राधा जी बोलती मेरा मन वृंदावन। मैंने कहा अरे बाबा, ये राधा जी का वचन नहीं है, ये महाप्रभु का वचन है। राधा रानी तो वृंदावन अधीश्वरी है, वृंदावन को छोड़ के तो है ही नहीं राधा रानी। वो जहां है पूरा वृंदावन वहां है। कृष्ण यहां से गए द्वारिका, तब कृष्ण वहां कहते हैं कि तुम उनसे पूछते गोपियां आप कहां हो प्रभु, आपका हृदय यहां नहीं। कहते मेरा हृदय तो वृंदावन में है। वो उनका वचन है। लोग इसको राधा रानी से जोड़ देते हैं कि महाप्रभु का भाव राधा रानी का भाव। ना, ऐसा नहीं होता, सोचना पड़ता है। राधा रानी तो ब्रज को छोड़ करके जब कुरुक्षेत्र में जब मिलने के लिए गई, तब भी वहां बोलती है हे गोपीनाथ वृंदावन चलो। यहां अच्छा नहीं लग रहा।
तो जो मोर मन मन नए मोर मन वृंदावनी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा कलकत्ता में रहते हुए, इसका मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जैसे तुच्छ जीव भी ये बात बोल करके अपनी वंचना करें, ये नहीं कहा। जो यहां रह के संसार का चिंतन करता है वो व्यक्ति बाहर रह के बोले मेरा मन तो वृंदावन, ये क्या है जी? ये तो अपने आप को धोखा देना है। इन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में ब्रजे, ब्रज में रहना। रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु चले गए तो उनको देखा शमशान घाट है, जगन्नाथपुरी शमशान घाट लगने लगा। अरे जगन्नाथ जी वहां पे हैं, रुके वो वहां रुके? बताइए रुके? नहीं, मेरा मन वृंदावन। रुके? क्यों आ गए सब छोड़ छाड़ के? क्यों हमारे क्षण गोस्वामी ने यही भजन किया? क्यों हमारे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद इत्यादि ने अंतिम लीला में नित्य लीला प्रविष्ट हुए? क्यों वो रति मंजरी, कमल मणि मंजरी, नयनमणि मंजरी ही हुए? क्यों नहीं महाप्रभु की लीला में वो कोई मृदंग वादक या कोई और कुछ लीला करने वाले हुए? क्यों? विचार करने वाली बात है ना। उनके नित्य स्वरूप के बारे में, महाप्रभु के पार्षदों के नित्य स्वरूप के बारे में क्यों कहा जाता है? इसलिए ब्रज की महिमा बिल्कुल अलग है। इसको हम लोग यदा कदा ना ले लें, साधारण ना लें। ब्रज में रहने से क्या फायदा है? ब्रज की महिमा का क्या फायदा है? ब्रजे क्यों कहा? कहते जहां पे ब्रह्म, ब्रह्म मतलब भगवान की शक्ति, भगवान का मूल शक्ति स्रोत ब्रह्म, ब्रह्म जहां पे रज के रूप में परिणित है उसे ब्रज कहते हैं। ब्रज शब्द का अर्थ जो है वो ये है ब्रह्म रजा। ब्रह्म जहां रज के रूप में है उसे ब्रह्म रज ब्रज कहते हैं। ठीक? ब्रह्म जहां द्रवीभूत हो जाए उसे ब्रह्म द्रव कहते हैं। ब्रह्म द्रव कौन सा है? ब्रह्म द्रव है गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सप्त नदियां, ये ब्रह्म द्रव कहलाती। इनमें से विशेष महत्व है गंगा जी का। अब बात समझने वाली है। जब ब्रज कहा जा रहा है तो ब्रज के अंदर जो हम देख रहे हैं ये बिल्डिंगें, ये क्या ब्रह्मरज है? ये क्या चिन्मय ब्रह्म है? उसकी रज है? इसमें लोहा लोहा डाल के हम ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। इसे ब्रह्मरज कहा जा, इसे ब्रज कहा जी। इसके भीतर, इसकी तहों के अंदर, तहों में, जैसे ना सब्जी चलाते तो क्या होता है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, ऐसे होता है। लेकिन यहां सब्जी चलाने की तरह नहीं चला। यहां जो ऊपर वाला था वो नीचे चला गया, और ऊपर फिर क्या आ गया? माया का आवरण। और माया के आवरण में हम लोग सोचते हैं ये इतना बड़ा आश्रम, यही है ब्रज। वास्तविकता में ये ब्रज तो है, इसके भीतर की मट्टी में जो सौंधी सुगंध है कई बार वो कृष्ण का अनुभव कराती है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। अपने जीवन के अनुभव बहुत से आप लोगों को भी हुए होंगे, गुरु जी की कृपा से, उनके संग में सबको होते हैं। लेकिन अगर उन अनुभवों को बोला जाए तो एक तरह से घमंड होगा जब प्रतिष्ठा की लालसा आशा नजर आएगी। मगर एक बात कहने वाली है कि वास्तविकता में ये ब्रज चिन्मय है। ये ब्रज रज भी
चिन्ह भय। अगर आप ब्रज में रह करके, धाम में रह करके, किसी भी तरह से रह करके, कष्ट में हो, सुख में हो, दुख में हो, कैसे भी रह करके उनके अनुरागी जनों का अनुगत करते हैं। किनके अनुरागी? श्री राधा रानी और कृष्ण अनुरागी, राधा कृष्ण अनुरागी, उनके अनुगत जनों का अनुगमन करते हैं। तब होगा क्या? बाहर भी आप कर रहे हैं उनका अनुगमन, लेकिन बाहर में, ब्रज के बाहर में क्या होता है? उस भूमि का एक प्रभाव होता है, भूमि का एक देवता होता है। भूमि का देवता जिस प्रकार होता है, ऐसे ही भूमि के अंदर असुर होता है। असुर का मतलब जो कुप्रवृत्तियां हैं बाहर, ब्रजमंडल के बाहर जो वहां की उस जगह की पृथ्वी की कुप्रवृत्तियां, वो और वहां के देवी देवता, वो उनका प्रभाव होता है। उसके बाद जब आप अपनी जगह पे रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, जहां पे ठाकुर जी विराजमान है, उसको छोड़ के बाहर जाते हैं, जगह को छोड़ करके, तो वह ब्रज क्षेत्र से आप बाहर घूम रहे हैं। आपको माया का कहीं भी किसी भी समय में कैसा भी अटैक हो सकता है। ब्रज के अंदर रहने का क्या अभिप्राय है? लेकिन ब्रज में एक शर्त के साथ, तद अनुरागी जनानुगामी, ये शर्त के साथ। ब्रज में रहने से आप कहीं भी बाहर चले जाओ, यहां से मथुरा चले जाओ तो भी ब्रज ही है। एक ही भाषा है, बाबा सुनना रहो, देखना रहो, एक ही मिलेगी, व्यवहार भी एक जैसे मिलेगा। वहां भी ठाकुर जी, यहां भी ठाकुर जी, उधर भी ठाकुर जी, इधर भी ठाकुर जी, घर में भी ठाकुर जी, बाहर भी ठाकुर जी, घर में भी ब्रजवासी, बाहर भी ब्रजवासी। तो ब्रज का एक स्वाभाविक एक वृत्ति है कि इसके अंदर कोई भी असुर टिक नहीं पाया, कोई भी आसुरिक प्रवृत्ति टिक नहीं पाई। आए, बड़े आए, बहुत आए अपना वर्चस्व जमाने के लिए, लेकिन कोई टिक नहीं। क्या नाम था उसका जो गधा बना था, धेनुकासुर? वो कहां था मालूम है? ब्रज में था, ब्रज में, बाहर से नहीं आया था वो। ब्रज में राजा कंस का एक बगीचा था, खिजूर का, ताल का, ताल पे ताल फल होता है ना, उसका बगीचा था। उस बगीचे की रखवाली करता था, मालिक बना हुआ था। तो ठाकुर जी ने उसको दिखलाया, यहां मालिक मैं ही हूं भाई। नहीं मान रहा, बलदेव जी ने कहा माना नहीं, ले पटक, खाओ भैया, तुम लोग ताल फल खाओ, खिजूर खाओ, पटका। मालिक यहां पे एक ही है, बहुत आएंगे कुछ समय के लिए, अपना वर्चस्व दिखलाएंगे, लेकिन कोई रहेगा नहीं। कौन है? कृष्ण। और उन कृष्ण के जनों के अनुरागी जन जो हैं, उनका अनुरागी, उनका अनुगत होकर के रहना। यहां शब्द बड़े सुंदर है, तद अनुरागी, जो उनके अनुरागी हैं, उन अनुरागियों के जो जन हैं, तद अनुरागी जन, इसका मतलब एक अर्थ हो जाता है उनके अनुरागी जन। लेकिन अगर आप तद अनुरागी को ले लें, तद अनुरागी का मतलब जो उनके साथ थे, उनके साथ हैं, रूप सनातन इत्यादि, उनके साथ थे, उनके साथ हैं। तद अनुरागी अगर उन्हें ले लें, तद अनुरागी जन, उन अनुरागियों के जो जन हैं, गुरुदेव इत्यादि, अनुगामी, उन अनुरागियों के जन जो हैं, उन जनों का अनुरागी बनना, अनुरागी बनना। और अनुरागी बनोगे तभी उनके अनुगमन करोगे। अनुराग का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब स्वतंत्र प्रेम है ना।
अनुरागी का मतलब होता है अनुगत्य में राग, अनुगत्य में राग, प्रेम, अनुगत्य में प्रेम। ऐसे ही नहीं जो जैसे आया मन में, मैं तो आपका हूं, फलाना हूं ढिकाना, यही नहीं। इसलिए बोला तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में रहो। क्या है? गुरुदेवी ब्रजवने, ब्रज भूमि वासी जने, शुद्ध भक्ते आर विप्रगणे, इष्ट मंत्र हरि नामे, जुगल भजन कामे, करो रति अपूर्व यतने, करो रति अपूर्व यतने। यही उपदेश का सार है। रूप गोस्वामी का ये जो अखिल उपदेशों में से ये इति उपदेश है, या यूं कहें ये समापन है। ले, उपदेशामृत के आगे भी तो श्लोक हैं, ये कैसे इति हो सकता है? कुछ लोग बड़े ज्यादा विद्वान हैं, उनको कुछ गलत शब्द नहीं बोलना चाहता। कहते हैं ये उपदेशामृत के अंदर कोई ऐसे थोड़ी है कि इतने ही श्लोक हैं, 11 श्लोक हैं, 8 को आप इति कर देंगे तो बाकी 3? कहते बाकी 3 तुम्हारे अधिकार के अंदर नहीं बच्चे अभी। और लोग, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग आखिर के 3 को ही लेते हैं, पहले 8 को लेते ही नहीं। ठाकुर जी की रास की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें करते हैं। इसलिए यहां कहते हैं क्या करो? गुरुदेवे ब्रज बने, ब्रज भूमि वासी जने। 8 में विशेष रूप से प्रीति करो। 8 में, 8 तत्वों में, अष्ट तत्व। किस किस में? हाँ जी, किस किस में? किस किस में? थोड़ा जोर से बोल सकते हैं। गुरुदेव में, ब्रज भूमि में, ब्रजवासियों में, ब्राह्मणों में, शुद्ध भक्त में, हरि नाम में, इष्ट मंत्र और एक और गुरुदेवी ब्रजबने, ब्रज भूमि वासी जने, शुद्ध भक्ते, शुद्ध भक्त, आर विप्रगणे, इष्ट मंत्र और हरिनाम। इष्ट मंत्र और हरिनाम क्या हुआ? हरिनाम ही तो इष्ट मंत्र है हमारा, अलग है क्या? अलग तो नहीं, फिर 2 क्यों बोला? इष्ट मंत्र वो जो मंत्र है, दीक्षा मंत्र, हरिनाम जो हम कर रहे हैं। इष्ट मंत्र जो है वो अभिष्ट होने के नाते भीतर ही रखा जाता है, उसको बोला नहीं जाता। हरिनाम हम जहां तहां यदा कदा उच्चारण कर सकते हैं। तो ये 8 प्रकार की जो रति है, शब्द देखिए, करो रति अपूर्व यतने। अपूर्व यतन का मतलब क्या होता है? पूर्व में ऐसा प्रयास ना किया हो, पहले ऐसा जो प्रयास ना किया हो, ऐसा प्रयास करो। अब आप देखिए, रूप गोस्वामी पाद जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? रूप गोस्वामी ब्रज में रहते हुए, ब्रज में उनके अनुरागी जनों के अनुगत में चलते हुए उनके अनुगामी बन करके आपको भजन का उपदेश दे रहे हैं। क्या भजन का उपदेश दे रहे हैं? कि आपके मन को, आपकी रचना को, आपके क्रम को, शरीर को, क्रमेण का अर्थ क्रम भी होता है, एक के बाद एक, क्रमेण का अर्थ होता है शरीर को भी। तो इनको
स्मृति को, रसना को, मन को नियोज्य कीजिए, उनको लगाइए। तो लगाने के लिए शरीर है। किस में लगाना है? उनके नाम में। और ध्यान दीजिए, इसमें एक नई चीज कही जो अच्छी लगी। नई तो है ही क्या, इतने साल हो गए, 300-500 साल पहले लिखा है, हमारे लिए तो नया ही है। क्या सुंदर बात कही, क्रम से करो। क्रम का दूसरा अर्थ, एक के बाद एक, क्रम से करो। क्या? पहले नाम, नाम नाम नाम, फिर रूप, फिर उनके चरितादि। चरितादि को हम पहले ले रहे हैं, भगवान के चरित्रों को पहले ले रहे हैं। ये गड़बड़ हो रही है। यहां बड़ी सुंदर बात की है, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना। स्मृत्यो, स्मृति में क्रमेण, क्रम के द्वारा करना है ये सारा। व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। व्यतिक्रम का मतलब उल्टा पलटा नहीं करना। अब जैसे किसी बच्चे को पहले बता दिया जाए कि बच्चे कैसे जन्म होते हैं, वो ठीक नहीं है। उसको पढ़ाओ, शिक्षा दो, बड़ा होगा अपने आप समझ में आ जाएगा। तन्नाम रूप, उनका नाम जो है उसमें, उनके रूप में, उनके चरित्र में। आदि शब्द बोल दिया। आदि बोलने का मतलब, चरित्र के बाद क्या होता है? चरित्र किसके साथ होता है? आदि शब्द का क्या अभिप्राय होगा? चरितादि सुकीर्तन। आदि का मतलब चरित्र भगवान का अगर है तो चरित्र में क्या क्या होता है? चरित्र, चरित्र क्या क्या होता है चरित्र के भीतर? चरित्र जो है ना, भगवान के चरित्र में, भगवान की लीला में क्या क्या होता है? उनका धाम होता है, उनके गण होते हैं। हाँ, लीला के अंदर ही उसको चरित्र आ गए ना, लीला। उस लीला में क्या क्या होता है? लीला में उनका धाम होता है, उनके भक्त होते हैं, भक्तों की रति होती है, भक्तों का आपस में संबंध होता है, भक्तों का भगवान से संबंध होता है, भगवान का भक्तों के साथ संबंध होता है। इनकी जो आपस में लीलाएं हैं, क्रियाएं हैं, उसको बोलते हैं चरित आदि। अलग अलग हैं, आदि कह दिया। इसी आदि को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उठाया। वो आदि क्या है? ऐसा नहीं है अलग है, जो भिन्न नजर आता, भिन्न। आदि क्या है वो उठा रहे। गुरुदेवे ब्रजवने, ब्रजभूमि, धाम आ गया, लीला स्थान। वासी जने, शुद्ध भक्ते, विप्रगणे, ये सारे का सारा कृष्ण चरितादि, रूप चरितादि, उनके रूप के साथ में उनका चरित्र उसमें आ गया। इनका सुकीर्तन करना है। सुकीर्तन का मतलब क्या? दुकीर्तन, दुष्कीर्तन भी होता है क्या? दुष्कीर्तन भी होता होगा इसका मतलब। कहते हैं हां, दुष्कीर्तन भी होता है। अपराध कर रहे महाराज जी, दुष्कीर्तन बोल दिया भगवान की लीलाव्रत को। हाँ जी, शिशुपाल ने किया था। भगवान की नानी ना, क्या नाम है, देवकी की मां ना, कंस की मां, दादी, उसने किया था। हाय हाय, देखो मेरा छोटा सा होता, इसको सवेरे सवेरे गाय चराने के लिए भेज देते थे। हाय हाय, देखो देखो, जो माधुर्य था उसकी भी निंदा। कीर्तन करना है, कीर्ति का वर्णन करना है। कीर्ति मतलब होता है क्रिया गया कर्म। कीर्ति का अर्थ है किया गया कर्म, या करने वाला कर्म, या किया जाएगा वो कर्म, कीर्ति। विशेष रूप से कीर्ति शब्द जो है वो पास्ट टेंस के लिए लगता है, भूतकाल के लिए लगता है।
यश हो अपयश हो, यश तो दोनों में लगा है। कीर्ति आती, उसमें दुष्कीर्ति लग जाता है। आखिर कीर्ति शब्द है यहां पे, मैं वही कहना चाह रहा हूं, यहां कीर्तन शब्द है तो उसके आगे सु लगाया उन्होंने। सु लगाने का ही मतलब है, कीर्तन मतलब खाली कीर्ति वर्णन नहीं, कीर्तन में भी जो है सु और दू लगता है। तो दुष्कीर्ति मतलब भगवान की कोई दुष्कृति है नहीं, नजर में दुष्कृति हो सकती है, इसलिए कभी उनके संग में नहीं करना, शिशुपाल इत्यादि असुरों के संग में, उनके संग में नहीं करना जो भगवान की स्वयं की दादी है। भाई उनकी दादी है जी, जय हो दे दो ना। भगवान के रिश्ते नातेदार होने पे भी सावधान रहना। उनका संग मतलब उनके द्वारा वर्णन किया गया जो वाक्य हैं वो भगवान के लिए प्रयोग नहीं करने। अच्छा चलो जी, उनके द्वारा किए गए वाक्यों को नहीं करते, हमारे सखाओं ने जो किया, कृष्ण को गालियां दी, वो तो दे सकते हैं। गोपियों ने जो कहा वो तो कह ही सकते हैं ना। सुकीर्तनानु, सुकीर्तन करने के लिए बोला। क्यों? गोपियों ने जो किया वो दुष्कीर्तन था, वो तो सुकीर्तन था। कहते तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगा कि वो सुकीर्तन है, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन विकारी हो जाएगा, उसको विकार में ले जाएगा, तुम्हारा नाम भी लेके जाए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन दूसरे जो सुनेंगे उनका हो जाएगा। कैसे? कृष्ण को गोपियों ने बहुत सी गालियां दी हैं। वो गालियां अगर आप वर्णन करते हैं कहीं पे, वो गालियां नहीं है, वास्तविकता में गुणों का वर्णन है, लेकिन वो गालियां लग रही हैं। उसका वर्णन अगर आप बाहर करते हैं तो क्या लगेगा? वो पब्लिक को क्या लगेगा? दूसरी तरफ झुकाव छोड़ो, कृष्ण की निंदा करेंगे। इसलिए उन्होंने सुकीर्तनानु कहा है। बड़ा शब्दों को ऐसे ही नहीं बोल दिया। रूप गोस्वामी पाद ने अखिल इति बोला जो ना, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। ऐसे नहीं खाली बोल दिया हो गया। यहां कह रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए मान लो कृष्ण को लंपट कहा। लंपट शब्द का अर्थ होता है जो ऊपर इधर उधर लपटता रहता है, किसी के साथ भी लिपटा मार ले, किसी को भी लपेटे में ले ले, इसको लंपट कहते हैं। अब लंपट का अर्थ साधारण पब्लिक में क्या है? जो स्त्रियों के पीछे, जो स्त्रियों को अपने पीछे लगाए घूमता है। लेकिन कृष्ण तो लंपट का मतलब है, वो तो माखन का भी लंपट है। माखन के लिए भी मैया मैया दे दे करता रहता है। वो लंपट छाछ के लिए भी है, वो लंपट ब्रजरज के लिए भी है, वो लंपट भक्तों के पीछे उनके प्रेम को पाने के लिए भी है। लंपट मतलब जहां तो लपेटे में ले, जहां लपट जाए, जो लगे हुए डोलो रहे, जो लगा ही हुआ चिपका ही हुआ रहे, उसे लंपट कहते हैं। ये अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। और ये गोपियों ने कहा तो लंपट है। लंपट मतलब हमारे पीछे लगा रहता है। अरे कहां लगता है भाई, तुम ही लगे हो उसके, बेचारा सो रहा है, सवेरे सवेरे घर में आ गई शिकायत करने के लिए। तो कहने का मतलब सुकीर्तनानु, उन कीर्तनों का आप उन कीर्ति का गायन करें, उस कीर्ति का गायन करें जिस कीर्ति से लोगों का मंगल हो। कौन सी वो कीर्ति है, कौन सा वो चरित्र है जिसका गायन करने से लोगों का मंगल होगा? असुर मारन, भक्तजन तारन। असुर मारन भक्त तारन, ब्रजजन रंजक लीला।
ब्रजजन रंजक लीला कौन सी है? ग्वाल बाल सखाओं के साथ में ब्रजमंडल में जाना। ब्रजजन शब्द आ रहा है, जन, गोपी जन नहीं आ रहा है। ब्रजजन रंजक, वो लीला का वर्णन करें जिसमें सारे के सारे ब्रजजन, ब्रजवास। ब्रजजन शब्द का अर्थ मैंने बड़ी बार किया है, बोलो क्या होता है? तुमने नहीं सुना क्या? नहीं सुना तो फिर बनाओ मत। क्या होता है जी? आपको बोल रहा हूं, आप पीछे कहां भाग रहे हैं? सुनाओ तो। ब्रज रज ने जिसको जना है, ब्रज वृंदावन की रज, ब्रह्मरज, ब्रज ने जिसको जन्म दिया है उसको ब्रज जन कहते हैं। ब्रज ने जिसका जन्म हुआ, जहां ब्रज की मट्टी को खा करके, जहां ब्रज की मट्टी में पैदा हुए जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, जो पशु पक्षी हैं, कीट पतंग हैं, वो सारे के सारे ब्रजजन हैं। अपना लिया वो वासी हो गए। ब्रजजन जो इस रज से पैदा हुए, अर्थात मानो मेरे 5 पुरुष यहीं से हुए, तो मेरी तो तीसरी मट्टी, मेरी पहली मट्टी मेरे माता पिता, वो तो शुद्ध रूप से इसी मट्टी को खा करके उनके माता पिता ने जन्म दिया, तो वो ब्रजजन हैं। विशेष रूप से कृष्ण के समय में जो ब्रजजन की बात आई है, वो ब्रजजन जो हैं वो ब्रह्मरज, अर्थात भगवान बलदेव जी के स्वभाव और गुणों से प्रकट हुए, जो उनके कृष्ण आनंद वर्धनकारी जो भक्त हैं, जन हैं, वो ब्रजजन हैं। कहते उन ब्रजजनों को आनंद देने वाले। क्या है शब्द? ब्रजजन मन सुखकारी राधे श्याम। उसमें एक शब्द है, ब्रजवासीन के प्रेम भिखारी। ब्रजवासी जो हैं उनके प्रेम भिखारी और ब्रजजनों को रंजन करने वाले, दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। ब्रजवासियों के प्रेम भिखारी क्यों है जी? क्योंकि वो खुद भिखारी बन गए। यहां पे आकर के वो भिखारी हो गए। अब मैं उनके सामने कुछ दाता बन नहीं सकता, मैं भी उनके प्रेम का भिखारी हो गया। ब्रजजन को आनंद दान देने वाले कैसे? कहते ब्रजजन मेरा कोई बाप है, कोई मेरा भैया है, कोई मोटे छोटो, कोई बड़ो, जैसे ही हो, अब वो सबरे मेरे जैसे ही हैं, तो उनको आनंद कर। ब्रजजन मन सुखकारी, उनके मन को आनंद देने वाला। तो कहते ऐसी लीला जो ब्रजजन को आनंद देने वाली लीला है, उस लीला को, उस चरित्र को। वैसे कीर्तन शब्द का अर्थ होता है कीर्ति वर्णन इति कीर्तन, कीर्ति का वर्णन। फिर चरित क्यों बोला? चरित का मतलब भी तो कीर्ति हुआ ना? नहीं, चरित का मतलब होता है पूरा चरित्र, पूरा जीवन, और जीवन में आई हुई पूरी घटनाएं, उसे चरित कहते हैं। चरित शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो चरित का मतलब पूरे जीवन का सार, जब पूरे जीवन में जो कुछ हुआ वो सारा कुछ, वो चरित है। लेकिन कीर्ति, कीर्तन का मतलब हो जाता है उसमें से जो कीर्ति है विशेष, उसका वर्णन। वो भी सु इसलिए क्योंकि ब्रज में कोई ऐसा जन ना हो जो कि आनंद ना ले रहा हो। अब बताइए, कृष्ण गैया चरा करके वापस आ रहे हैं, आते हुए गिरिराज जी की शिलाओं पे पड़ी हुई धूल, वो चिंता करती है, अरे कृष्ण जा रहे हैं, अरे हाँ कृष्ण जा रहे हैं। अब
पता नहीं कल कब आएंगे, आएंगे कि नहीं, कहीं उधर ना चले जाएं, कहीं वहां ना चले। ये चिंतन करते हुए रज जो है रह नहीं पा रही, टिक नहीं पा रही। आज तो कोई हवा बयारू ना चल रही। इतने में गाय आई, गाय ने पूंछ मारी, वो उड़ी और उड़ करके वो कृष्ण की तरफ दौड़ी है। धूल जो कृष्ण की तरफ दौड़ी है, इतनी ज्यादा दौड़ते हुए उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो रहा कि हाय, ये हम कृष्ण के साथ लगेंगे तो कहीं उनकी आंखों में लगेंगे तो उनके तकलीफ होगी। वो कृष्ण तक पहुंचते पहुंचते धुआं हो जाती है, मतलब धुएं की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। और जैसे वो कृष्ण के ऊपर लगती है तो श्यामल वर्ण से कृष्ण पीत वर्ण, इसलिए पांडुरंग बोलते हैं उनको, पांडुरंग। गायों के खुरों से उत्पन्न जो धूल है पीली पीली, वो धूल जो है धुएं, मतलब तो कण नहीं लगे, धूल। धूल में अलग बात है, रज कण अलग चीज है, धूल अलग है। वृंदावन रज वो है जो छोड़े नहीं धरती को, धूल वो है जो छोड़ दे उसका संग वे। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली। क्यों भाई आप पाद पंकज स्थित धूली, आप रज क्यों नहीं बनना चाहते? कहते रज बनी रहूंगी तो वहीं पे रहना पड़ेगा, रोती रहूंगी। इससे बढ़िया तो मैं ठाकुर जी के श्रीअंग पे विराजमान होकर के, अरे भगवान के ऊपर चढ़ोगी? कहते नहीं चढ़ूंगी नहीं, अर्पित होंगी। कहते कैसे अर्पित होगी? कहते मैं ऐसे अर्पित होंगी कि उनको अपने आप में संभालूंगी और अपना रंग उन पे चढ़ा दूंगी। कहते ऐसी लीलाओं का कीर्तन जिसमें रजकण से लेकर के भी नंद बाबा और राधा रानी के निज जनों तक को आनंद मिलता हो, वही ब्रज जन मन सुखकारी हो सकता और कुछ नहीं। समय तो हो गया। अभी तो ऐसे लग रहा आज शुरू हुआ अभी। जो भी है, तो कहते हैं यही सुकीर्तन है। उनका नाम, नाम के साथ रूप, रूप के साथ वैसे ही गुण, रूप के अनुसार गुण। ले ये जो भी होता है रूप के अनुसार गुण, ऐसे कैसे होता है जी? हाँ, अगर गोपाल है तो गोपाल का दो रूप है, एक है गायों को पालन करने वाला, एक है माँ की गोद में बैठा हुआ छोटा सा लाला। एक पालन करने वाला, एक खुद पालित होकर के बैठा लाला। ये दो हैं गोपाल के अर्थ। अब गोपाल शब्द बोलने के साथ ही जहां तो गायें होंगी और जहां मैया होंगी। इस रूप के साथ, इस नाम के साथ रूप है और रूप के साथ उनका वैसा ही गुण है। जहां तो कर रहे होंगे चल 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 चल, जाकर मैया दे 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 दे। जैसा नाम है वैसा रूप है, वैसा उनका गुण है और वैसी लीला है। लीला में वैसे ही क्रिया करेंगे और वैसे ही उनके उस समय के परिकर होंगे। बोलो वृंदावन। क्या होगा? हरिहर है।